नमस्कार दोस्तों। मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम भक्ति काल का दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि हम संप्रदाय को भी पढ़ेंगे और जो संप्रदाय के उद्भव हैं, उनके संस्थापक हैं, उनको भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो कि नामदेव हैं, जिनसे प्रश्न बनते भी हैं हमारी परीक्षाओं में, उनको भी पढ़कर चलेंगे। तो दोस्तों, समय न लेते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर आप यूजीसी नेट हिंदी साहित्य वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो, संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। नामदेव कौन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये किन संप्रदाय से, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपने जब कल 12 क्री संप्रदाय पढ़ा था, पंचसखा को पढ़ा था, महानुभाव को पढ़ा था, चक्रधर को पढ़ा था, पुंडरीक को पढ़ा था, उसी के बाद ये दूसरा वीडियो आया हुआ है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भक्ति काल की प्लेलिस्ट में पहला वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब शुरू से देखते चलेंगे तो आपको टॉपिक भी समझता हुआ चले, याद होके समझते हुए भी आगे को आप बढ़ते चलेंगे। और आदिकाल में हम मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे आज दिन में ही, क्योंकि आदिकाल के मॉक टेस्ट भी हमने करने हैं। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि जून तक पूरे सिलेबस को ख़त्म करना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। संप्रदाय देखो, 12 क्री संप्रदाय है किसका, नामदेव जी का। इनके गुरु का नाम देखो, नामदेव के गुरु का नाम क्या था, विसोवा खेचर। नामदेव का जन्म कब हुआ है, 1135 से 1215 ईस्वी, ऐसे कर लेंगे। इनकी रचना देखेंगे, अभंग जो लिखी है इन्होंने मराठी में लिखी है और गुरु ग्रंथ साहिब हिंदी में। ठीक है दोस्तों। अब इनकी जाति क्या थी, नामदेव की जाति दर्जी है, नामदेव की जाति। और इसको जरूर याद रखना, आप परीक्षा में पूछा जाता है। नामदेव से प्रश्न बनता है कि ये सगुण भक्ति धारा के थे या फिर निर्गुण भक्ति धारा के। नामदेव में आपने एक बात याद रखनी है, इन्होंने दोनों धाराओं के पद भी लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे, जो सगुण भक्ति के पद की भाषा थी इनकी व्रज भाषा थी। ठीक है, जो सगुण भक्ति के पद लिखते थे ये ब्रज भाषा में लिखते थे। साथ ही निर्गुण भक्ति के पदों की भाषा खड़ी बोली या सद्धु ककड़ी थी, जो कि इन्होंने कहाँ से ग्रहित की थी, नाथों से ग्रहित। और याद रखना, नाथ किससे निकले थे, 84 सिद्धों से इनके निकले थे, नाथ निकले थे। नाथ जो थे वज्रयान शाखा के थे, बौद्ध सिद्ध की वज्रयान शाखा से ही निकले थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो हमें पता चला एक छोटी सी बात क्या, कि जो सगुण भक्ति जो अपने नामदेव हैं, उन्होंने सगुण भक्ति के पदों की भाषा कैसे प्रयोग में लाए थे, ब्रज। और निर्गुण भक्ति के पदों की भाषा खड़ी बोली या सधु कगड़ी है इनकी। अब इनकी एक रचना है नामदेव की पदावली, का संपादन किसने किया, भगीरथ मिश्र ने किया। किसने किया था दोस्तों, भगीरथ मिश्र ने नामदेव की पदावली का संपादन किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रारंभ में दक्षिण भारत के संप्रदाय, शुरू में क्या हुआ था, जब भक्ति की शुरुआत हो रही थी तो दक्षिण भारत में दो संप्रदाय भी थे। कौन कौन से, एक अलवार, दूसरा नैनार। जबकि अलवार की संख्या कितनी थी दोस्तों, 12 थी। और नैनार जो थे शैव थे, मतलब शिव जी को मानते थे। इनकी संख्या कितनी थी, एक प्रकार से 63 थी। अब बढ़ते हैं आगे। दक्षिण भारत के आरंभिक वैष्णव भक्तों को, कौन से भक्तों को, वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता था। आलवार तमिल भाषा का शब्द है। तो आलवार किस भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान, जान लिखा हुआ है, अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। अलवार का शब्द क्या है, या अलवार का अर्थ क्या है, अध्यात्म ज्ञान या फिर भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। दूसरा पॉइंट देखो, विष्णु जी की पूजा करने वाले को वैष्णव कहा जाता था। तो वैष्णव में किसकी पूजा की जाती थी,
तो ये बोल रहा है कि विष्णु जी की जो पूजा की जाती थी या विष्णु जी की पूजा करने वाले को क्या कहते थे? वैष्णव कहते थे। अब देखो अगला पॉइंट, आलवार संतों की संख्या। जो आलवार संत थे वो कितने थे? मैंने आपको बताया वो 12 संत थे, जिनके तमिल में नाम देखेंगे और कुछ नामों के सामने मैंने अंडरलाइन या कुछ मैंने उसे अलग कलर में किया है, जिससे आपको उनको बारीकी से देखना है। नंबर 1 पे मोयांग अलवार, दूसरे पे भूतंत अलवार, तीसरे पे पाय अलवार, चौथे पे तिरुमाल सई अलवार, पांचवे में नम अलवार या षटकोप। देखो मैंने इसका कलर अलग किया हुआ है, देखो ये स्टार मार्क पॉइंट है क्योंकि इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। नम अलवार का नाम ही क्या है? षटकोप है। छठे नंबर पे देखो मधुर कवि अलवार, सातवें पे देखो फिर मैंने कलर चेंज कर दिया, कुलशेखर अलवार, इनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमें पांचवें का नम अलवार या षटकोप, सातवें पे कुलशेखर, आठवें पे पेरिय अलवार और 9वें नंबर पे आंडाल अलवार या गोदा। ठीक है, दक्षिण की मीरा बहुत महत्वपूर्ण है। 84 सिद्धों में योगिनी की संख्या कितनी थी? कमेंट करके बताओ बताओ। 10वें नंबर पे तोडर डी, ये डी योडो लिखा हुआ है ये, जबकि डी पोपो है, डिपोडो अलवार। 11वें नंबर पे तिरुपियान, 12वें नंबर पे तिरुमंगई। हालांकि इनका नाम अलग भी है दोस्तों, ये तमिल नाम के आधार पर ये लिखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो हमें पढ़ना है षटकोप को, जो कि नम अलवार थे और साथ ये 5वें नंबर के अलवार भी थे। विष्णु के अवतार कहे जाते हैं ये। राम भक्ति के प्रथम कवि थे, स्टार मार्क पॉइंट। दक्षिण में अलवारों में राम भक्ति के प्रथम कवि कौन थे? षटकोप या नम्मा अलवार। इनकी रचना देखो, इनकी रचना देखते हैं कौन सी है। तिरुवायमोली नामक रचना में राम भक्ति का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले देखो तिरुवायमोली, इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नारद मुनि ने या नारद मुनि जी ने किया था। तो नम अलवार देखो, नम नारद। षटकोप के गीतों का संकलन किसने किया? तो नारद मुनि ने। षटकोप पहले राम भक्ति के कवि हैं। तिरुवायमोली में राम भक्ति का वर्णन मिलता है। तिरुवायमोली में इधर देखो आप है षटकोप की रचनाएं। दोस्तों जब मैंने इसे बनाया तो मैंने बहुत अच्छे फॉर्मेट में था, लेकिन मैंने जैसे इसका साइज बढ़ाया तो इसकी साइज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत नहीं। षटकोप की रचनाओं में देखो तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गसरियम, पेरियति रुंदति, सहस्त्रगीति। षटकोप का नंबर कितना था? 5वां। नम्मालवार रचना भी इनकी कितनी है? 1 2 3 4 5। तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गसरियम, पेरियति रुंदति, सहस्त्रगीति। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको हूबहू ऐसे ही याद होनी चाहिए, जिसमें कि आपने तिरुवायमोली को देखा था जिसमें राम का उल्लेख दिया था। ठीक है, और षटकोप के गीतों का संकलन किसने किया था? नारद मुनि जी ने किया था या संपादन किया था। षटकोप को राम की पादुका स्टामाक पॉइंट के अवतार माने जाते हैं। सहस्त्र गीति में कहा गया है दशरथस्य सूत तो बिना अन्य शरणन वनस्मि। ठीक है, अन्य शरणम वनस्मि, ये लाइन जो आएगा ऐसे आ सकता है। ये पद षटकोप की किस रचना का है? आप बोलेंगे सहस्त्र गीति का। या ये पद किसने लिखा है? आप बोलोगे नम्मलवार या षटकोप। ये पद किसका है? तो आप बोलोगे सहस्त्र गीति का। अब देखो उधर 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर पेरुमाल तिरुभुवी, ये रचना है। पेरुमाल तिरुभुवी नामक ग्रंथ की रचना की किसने?
केरल के चेरवंशी, कौन से वंशी? चेरवंशी राजा कुलशेखर नामक ग्रंथ की रचना की, मतलब पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। राम भक्ति के गीत संकलित हैं, मतलब कि पेरुमाल तिरुभोवी में भी राम भक्ति के गीत क्या हैं? संकलित हैं। अभी हम तिरुवायुमोली को भी हम पढ़ के गए हैं। देखो इधर अगर दिखता है, ये देखो ऊपर, तिरुवायुमोली नामक में भी राम भक्ति का वर्णन है, और कुलशेखर की पेरुमाल तिरुभोवी में भी राम गीत का संकलन है। अब देखो एक इनसे संबंधित एक तथ्य कहानी, लंका पर आक्रमण का आदेश दे दिया। कहने का क्या मतलब है, जब इन्होंने सुना था कि सीता को रावण ने हरण करके श्रीलंका लेके गए और ऐसा ऐसा किया, तो इन्हें इतना गुस्सा आया था। ये चेरवंशी राजा तो थे, इन्होंने ये बात सुनकर ही गुस्से में आकर लंका पर आक्रमण का आदेश दे दिया था। तो मैंने कहानी अपने को याद करने के लिए, उस तथ्य को याद रखने के लिए मैंने कहानी डॉट 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 लंका पर आक्रमण का आदेश दे दिया। तो मुझे पता चल गया था, और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मैंने वो शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है। 4-6 लाइनें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें छोटी लिख दो, समझ में आ जाए, बात ख़त्म। अब देखो क्या बोल रहा है। आंडाल एक मात्र महिला आलवार संत थी। कितनी बड़ी बात बोल दी, देखो यहाँ पे, एकमात्र महिला आलवार संत आंडाल। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आलवार जाति वर्ण का भेदभाव नहीं मानते थे, मतलब जाति पाति ये लोग नहीं मानते थे, क्योंकि इसमें तुम्हें हर जाति के लोग भी मिल जाएंगे। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि। अब देखो श्री संप्रदाय में अगर आपको रंगनाथ मुनि ना मिले तो वहाँ पर विशिष्टाद्वैतवाद के साथ साथ श्री रामानुजाचार्य का जिक्र हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि, समय क्या इनका 824 से 924, ने आलवार संतों के पदों का संकलन किया। किस नाम से? नलियार दिव्य प्रबंधम। कहीं कहीं पे दिव्य प्रबंधम भी लिखा आता है, लेकिन पूरा नाम क्या है? नलियार दिव्य प्रबंधम का संकलन किसने किया? रंगनाथ मुनि ने, जिनका समय 824 से 924 ईस्वी है, जिसमें आलवार संतों के पदों को रखा गया है। अब देखो नलियार दिव्य प्रबंधम से एक प्रश्न और बनेगा। नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में, मतलब नलियार दिव्य प्रबंधम को 4 भागों में प्रकाशित किया था। उनकी दूसरी रचना न्याय तत्व है। रंगनाथ मुनि की दूसरी रचना कौन सी है? न्याय तत्व है। इनको रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। किसको? रंगनाथ मुनि को, जो कि श्री संप्रदाय के संस्थापकों में भी जाने जाते हैं, जिनका समय 824 से 924 था। दोस्तों नयनार की संख्या कितनी है? देखो इधर नयनार की संख्या कितनी होती है? 63 होती है। डायरेक्ट पूछा जाता है ये प्रश्न, डायरेक्ट। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मुझे ये जब पीडीएफ बन के तैयार हुई तो मेरा दिल बहुत टूटा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इनको बराबर किया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको फिर से सही करने की। देखो सबसे पहले संप्रदाय है प्रवर्तक, जन्म मृत्यु देखो ईस्वी में दी हुई है मैंने, कहीं आप इसे संवत में ना समझ लें, और दर्शन। तो सबसे पहले देखेंगे श्री संप्रदाय को। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रंगनाथ मुनि, रचना या जन्म 824 924 मृत्यु, और दर्शन क्या है इनका? विशिष्टता द्वैतवाद। हो सकता है आपको यहाँ पे रंगनाथ मुनि के जगह पे रामानुजाचार्य भी लिखा आए, क्योंकि रामानुजाचार्य भी इसी संप्रदाय के हैं, इसी दर्शन के हैं। तो रामानुजाचार्य का जन्म जो है वो 1016-17 जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अगला संप्रदाय आ रहा है, देखो ब्रह्म संप्रदाय, जिनके संस्थापक कौन है? मध्वाचार्य हैं। इनका समय 1197 से 1276 ईस्वी, और ये है द्वैतवाद। आपको द्वैतवाद इस तरीके से लिखा मिलेगा, याद रखना। द्वैत ऐसे लिखो, बात एक ही है। अगला आ रहा है देखो रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विष्णु स्वामी, जिनका जन्म 1300 ईस्वी में,
और शुद्ध द्वैतवाद। अब देखो अगर आप देखें इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये वही लिखा हुआ है शुद्धाद्वैतवाद। दो दर्शन क्या है इनका, शुद्धाद्वैतवाद। विष्णु स्वामी का दर्शन कैसा है, शुद्धाद्वैतवाद। अगला दर्शन देखो, अगला क्या आ रहा है संप्रदाय, संकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचारी या निम्बकाचारी इनको बोला जाता है। इनका समय 1114 से 1162। और द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत मतलब द्वैत अद्वैत भी हम इसको बोल सकते हैं, द्वैत अद्वैतवाद। तो ये कौन है, संकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय जिनको हम बोलते हैं निम्बकाचारी का दर्शन द्वैतवाद। अब देखो भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय, ये थोड़ा सही बना हुआ है, देखो ये भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, संप्रदाय और प्रवर्तक, ठीक है। ये स्टार्मार्क पॉइंट है, देखो रामावत संप्रदाय किसने बनाया, रामानंद ने। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानंद। महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, शंकर देव। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामदास। उद्धति संप्रदाय के, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उद्धति संप्रदाय के सहजानंद। कौन है दोस्तों, सहजानंद या स्वामी नारायण, ठीक है। अब अगला नाम देखो किसका आ रहा है, रसिक संप्रदाय का। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अग्रदास। कौन है दोस्तों, ये अग्रदास है। जब राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे तो वहाँ हम इनको देखेंगे। स्वसुखी संप्रदाय, स्वसुखी, रामचरण दास। मैं क्या बोलता हूँ, देखो स्वयं सुखी रहना है तुम्हें, राम भगवान के चरणों में रहो, जैसे हनुमान रहे थे, आप स्वयं क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। तो स्वसुखी संप्रदाय के लिए राम के चरण पे आपको रहना पड़ेगा, रामचरण दास। गौंडीय संप्रदाय, गौंडीय संप्रदाय में याद रखना 2 मात्राएं होती हैं और गौंडीय लिखा ऐसा जाता है। वो टाइप वैसा नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। गौंडीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु इनके संस्थापक हैं, ये प्रवर्तक हैं। अब आ रहा है सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय। सखी हरिदासी, ठीक है, स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। तत्सुखी संप्रदाय का कौन है, जीवाराम। तत्सुखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो जीवाराम हैं। अब देखो कौन आ रहा है, राधा वल्लभ संप्रदाय को किसने बनाया है, राधा वल्लभ को गोस्वामी हित हरिवंश ने। महानुभाव संप्रदाय को चक्रधर ने। और बाराकरी संप्रदाय को पुंडलिक ने, या पुंडलिक भी आता, कहीं पे पुंडरिक लिखा होता है, यहाँ पे देखो पुंडरिक, ठीक है, ऐसे इसको याद रखेंगे। अब देखो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल अब हम आएंगे संत धारा में। कल से हमारी संत काव्य की या संत काव्य धारा की क्लास शुरू हो जाएगी, और उम्मीद है मैं इसे 2 या 3 वीडियो में ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि हम अपने कोर्स को बहुत फास्ट लेके चलेंगे। अगर मैं आपको फ्री कोई चीज़ दे रहा हूँ और अगर आप उसका फ़ायदा ना उठा पाएँ जून तक, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा मेन टारगेट जो है, जून का एग्ज़ाम में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कराने का एक टारगेट मैंने लिया हुआ है, और मैं इसको करा के ही रहूँगा, चाहे मेरी वीडियो में व्यूज़ रहे या ना रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उम्मीद है दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होना 100%, 100 से 100% मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने अपने नोट्स से खुद एग्ज़ाम क्रैक किया है, और जिन्होंने इन नोट्स का पढ़ा था उनका भी एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि जो परीक्षाओं में बन रहे हैं प्रश्न, वो इन्हीं नोट्स के हैं और इन्हीं तरीक़ों के हैं। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ, आपको वो मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, तभी आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको एक समझ विकसित होगी कि हमने अपना नोट्स पढ़ने के बाद किस टाइप के प्रश्न आगे जाके देखने हैं। तो आप उनसे भागे नहीं, उन्हें भी पूरा पूरा लगाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। दिन में आएगी आदिकाल के मॉक टेस्ट, और शाम को ही आएगा आदिकाल का मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, और रात को मेरी वीडियो आएगी, वो भक्तिकाल पार्ट 3 होगी। थैंक यू दोस्तों, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को, अब आप पूरी वीडियो देखने के बाद बोलूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर जाना दोस्तों।
थैंक यू।